जिंदाबाद जिंदाबाद। तेजस्वी यादव जिंदाबाद जिंदाबाद राष्ट्रीय जनता दल जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। राष्ट्रीय जनता दल नगर पंचायत रोहतास के नए अध्यक्ष बने SK मिराज अहमद। मौके पर मौजूद रहे राजद निर्वाचन पदाधिकारी नगर पंचायत रोहतास सहायक डॉक्टर अरुण कुमार कुशवाहा, राजद निर्वाचन पदाधिकारी नगर पंचायत रोहतास मनान खान। मौके पर मौजूद रहे रोहतास प्रखंड अध्यक्ष नागेंद्र यादव और भी कार्यकर्ता शामिल रहे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्याजी न्यूज़ और मैं हूं साजिद इमाम न्याजी। साजिद इमाम न्याजी आज उचैला पंचायत से खबर दे रहा है आपको। नगर पंचायत रोहतास के ये अध्यक्ष चुने गए हैं और आप तस्वीर देख सकते हैं। इस वक्त मैं भी मौजूद हूँ हमारे स्क्रीन पर। जी मिराज साहब, आज इतनी बड़ी जिम्मेवारी आपको सौंपा गया है और इस पार्टी में जुड़े हुए हैं, काफ़ी दिनों से जुड़े हुए हैं, क्या कहिएगा? ये कहना चाह रहे हैं कि तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाया जाए और बिहार से पलायन को रोका जाए। कल कारखाना तेजस्वी यादव लाए और जो हमारी नीतीश सरकार जितना दिन से काम कर रही है, लोगों को सिर्फ ठगने का काम कर रहे हैं। अब कोई सब विकास नहीं है। लोग बाहर जाते हैं तो घर बहुत मजबूरी से घर को छोड़कर वो बाहर पलायन करते हैं। वो विदेश जाए यहाँ का नौजवान, या बाहर काम दिल्ली मुंबई कलकत्ता जाए। मोदी जी जब विक्रमगंज में आए तो कोई ऐसी नई घोषणा हमारे यहाँ के लिए नहीं की है कि हमारे यहाँ कुछ कल हो, कारखाना हो, फैक्ट्री लगे। ये सिर्फ इसलिए, ये सिर्फ बहलावा फुसलावा के लिए, यहाँ जनता को दिग्भ्रमित करने के लिए। साहब रोहतास के लिए वही मामला है, वही पुराना शेर याद आता है कि तमन्नाओं में उलझाया गया हूँ, खिलौने दे के बहलाया गया हूँ। अभी तक रोहतास किसी तरह से बहलाया जा रहा है। मोदी जी जब जाते हैं गुजरात में तो नई नई कंपनियां वहाँ का उद्घाटन करते हैं, और वही बिहार में आते हैं तो कुछ सिर्फ खिलौना दे के लोगों को चले जाते हैं। और इसलिए वो नहीं चाहते हैं कि बिहारी वहाँ जाएगा तो वहाँ का कंपनी बंद हो जाएगा, ठप पड़ जाएगा। तो बिहारी जाए, गुजरात में जाके बिहारी काम करे, महाराष्ट्र में बिहारी जाके काम करे। वो यही चाहते हैं कि बड़े बड़े जो उद्योगपति हैं उनका सब उधर ही है। सब आप तो जानिए रहे, सब गुजराती में है, जितने बड़े बड़े हाथ हैं। तो कहने का मतलब ये है कि बिहार को शुरू से ठगा जा रहा है। और अभी तक हम लोग, जब से नीतीश सरकार की सरकार है, तो हम लोग ठगे जा रहे हैं। इस वक्त माहौल है विधानसभा को लेकर, उसकी तैयारियां किस तरह से चल रही है? हर पार्टी के लोग अपनी अपनी मजबूती से जाकर अपने कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं और उन्हें जाकर एक नसीहत, एक पैगाम, जैसे कि मैसेज भी लेकर आए हुए हैं राष्ट्रीय जनता दल से। पहले आए हुए मेहमान से मैं बात करता हूँ जो कि इस वक्त एक मैसेज, एक पैगाम कागज पे लिखा हुआ है। सादिक इमाम चाहता है कि ये मैसेज पैगाम आप तक, आपके स्क्रीन तक पहुंचे। नगर पंचायत रोहतास की आज बड़ी खबर, जी सर, न्याजी न्यूज़ में आपका स्वागत है। धन्यवाद सर। आने का उद्देश्य, आने का मकसद और इस तरह से यहाँ पे लोगों को इकट्ठा करने का मकसद क्या था? बिहार में अभी आगामी चुनाव सर पर है, तो हमारी पार्टी अपने ग्रामीण जनता तक, बूथ स्तर तक चुनाव के लिए संगठनात्मक तैयारी कर रही है। इसी क्रम में रोहतास नगर पंचायत का संगठनात्मक चुनाव आज संपन्न हुआ और इस चुनाव में मिस्टर शेख मिराज अहमद जी को नगर अध्यक्ष के पद पर नियुक्त किया गया, निर्वाचित किया गया है। हमारी पार्टी अभी वर्तमान में घर घर मैसेज पहुंचाने के लिए और तेजस्वी यादव जी को मुख्यमंत्री बनाने के उद्देश्य से अपने पार्टी की जनाधार को सभी के दरवाजे पर ले जाना चाहती है। सर, एक बात अभी निकल कर आ रही है कि अभी हमारे जनाब वजीर आजम हमारे मोदी जी आए थे, घर घर उन्होंने सिंदूर पहुंचाने का पैगाम किया है। आप क्या पैगाम पहुंचाना चाहते हैं अपने पार्टी से? मैं पहला आपके प्रश्न का उत्तर दे दूं। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी आए थे सासाराम के धरती पर, लेकिन उनका कार्यक्रम हुआ था विक्रमगंज की धरती पर। उन्होंने अपने पूरे संबोधन में कभी नहीं कहा कि ये काराकाट संसदीय क्षेत्र के विक्रमगंज की धरती से मैं आह्वान कर रहा हूं। और पूरे कार्यक्रम में जो रोहतास जिला के लोगों को उम्मीद थी
कि माननीय प्रधानमंत्री आएंगे तो रोहतास जिला को कुछ समर्पित करेंगे, लेकिन वो अपने मुखार बिंदु से एक भी कोई ऐसा घोषणा नहीं किया जो रोहतास जिला के लोगों को खुशी की लहर दे सके। नहट्टा से जो चल कर आए हैं जनाब, अभी तो बात तो बहुत बड़ी बात निकल गई है। नहट्टा से करीब बहुत करीब में है पडुका पुल के साथ, क्या कहिएगा इस निर्माण को लेकर और ऐसे हालात को लेकर जो इस वक्त वर्तमान हालात है? बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आपने ज्वलंत समस्याओं के बारे में जो तहकीकात करने के लिए सवाल उठाया। सबसे पहली बात तो पडुका पुल जो था स्थानीय नेताओं का शिकार हो गया। वह जब भी आते थे उन्होंने उस ठेकेदार को इतना परेशान किया कि काम करने से वो वंचित हो गया। दूसरी बात, विकास की बात करते हैं। भारत सरकार का एक यूनिक प्लांट था, PPCL अमझौर H2SO4 का प्लांट था, उर्वरक का निर्माण होता था। भारत सरकार ने वैसे यूनिक प्लांट को बंद करने का काम किया। अटल बिहारी वाजपेयी के मंत्रिमंडल में माननीय नीतीश कुमार जब कृषि मंत्री हुआ करते थे, उसी पे बंद हुआ। भारतीय जनता पार्टी को विकास से कोई मतलब नहीं। आज देश के युवा जो है बेरोजगार फिर रहे हैं, कहीं रोजगार नहीं, कहीं कल कारखाना नहीं, नौकरी के नाम पर आडंबर रह गया है। सिर्फ हिंदू मुसलमान धर्म मजहब के लड़ाई में लोगों को, विशेषकर युवाओं को भटकाने की कोशिश कर रही है। तो अतः हम यही अपने संगठन के माध्यम से संगठन को बूथ से लेकर पंचायत तक, पंचायत से लेकर प्रखंड, राज्य स्तर, देश स्तर पर हम जिला स्तर पर संगठन को मजबूत कर रहे हैं। यही हमारी नई सोच यही है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। इस वक्त मैंने जैसा कि कहा था कि रोहतास के बाद नहट्टा प्रखंड और नहट्टा के बाद मैं चलता हूँ रोहतासगढ़, जहाँ पर इस वक्त हमारे नागेंद्र जी जुड़ गए हैं जो कि मुखिया रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, बहुत बड़ी अफसोस की बात है कि हमारे यहाँ हिंदुस्तान का मालिक, हिंदुस्तान का राजा कह लिए, हिंदुस्तान का बादशाह कह लिए, जनाब नरेंद्र मोदी साहब तशरीफ लाए, वो भी विक्रम में। और रोहतास वालों का एक अरमान, एक सपना था जो कि दिल का खिलौना है, टूट गया। क्या कहिएगा इसके बारे में? सबसे पहले राष्ट्रीय जनता दल की ओर से आपको बहुत बहुत बधाई एवं धन्यवाद देते हैं। देखिए, आज हम लोग नगर पंचायत के अध्यक्ष का चुनाव हम लोग निर्धारित किए थे और आज का नगर पंचायत का अध्यक्ष मिराज खान जी को मनोनीत किया गया। इनसे यही हमें अपेक्षा रहेगा कि राष्ट्रीय जनता दल को बूथ स्तर पर मजबूत करेंगे और पार्टी को और मजबूती देंगे। और बात रही कि देखिए, जब हमारी सरकार महागठबंधन के 17 महीना के लिए बना था, उस समय माननीय पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने पडुका पुल का शिलान्यास उनके ही कार्यकाल में किया गया था और ये रोहतासगढ़ रोपवे का भी कार्य उन्हीं के समय की शुरुआत किया गया था। आपको बिहार में 5 लाख नौकरी भी उन्हीं के कार्यकाल में देने का काम किया गया। लेकिन जब नीतीश जी पलट गए, उसके बाद आज देखिए पडुका पुल का काम भी बंद है, आज ही रोपवे भी का भी काम बंद है। तो इसलिए हम लोग के भाजपा सरकार से कोई उम्मीद नहीं है। हम लोग अपना सरकार बनाएंगे राष्ट्रीय जनता दल के ऊर्जवान तेजस्वी प्रसाद यादव जी को, और हमारी जो भी मांग है वो पूरा होगा, पूरी उम्मीद है। और हम आपसे भी यही चाहेंगे कि हमारे पार्टी के प्रति आप भी अपना ये दिखाएं और लोगों को बताएं कि राष्ट्रीय जनता दल का जब सरकार आया तो उसमें क्या क्या कार्य को किया गया। ये तो देखने वाली बात है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया।